दोनों मुट्ठी बांध के बोलल जाओ, भारत माता की जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी। आज की सभा बहुत विशेष है। यहां उपस्थित हमारे प्रदेश के बड़े ही जुझारू अध्यक्ष मेरे प्रिय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने जो दो बड़े बड़े डिसीजन मोदी सरकार ने दिल्ली के एलजी महोदय के थ्रू लिया है, उसका धन्यवाद करने के लिए आप दिल्ली का कोई भी इलाका चुन सकते थे, लेकिन आपने एक ऐसी जगह चुनी जो एक प्रकार का बड़ा ही सुंदर संगम है। वैसे तो जिस जमीन पे बैठे हैं वो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा है, लेकिन इसके ठीक पीछे उत्तर पश्चिम लोकसभा, जिसके सांसद योगेंद्र चांदोलिया जी हैं, बस 4 कदम बढ़ोगे तो मिल जाएगा। और अगर सड़क उस पार चले गए तो फिर हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी का चांदनी चौक लोकसभा है। इन दोनों लोगों का भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और अगर पीछे की तरफ गए तो थोड़े दूर बाद नई दिल्ली लोकसभा आ जाती है। नहीं, शायद उसके पहले ईस्ट पूर्वी दिल्ली आती है। पहले पूर्वी दिल्ली एकदम सटी हुई, और एक सड़क के उस पार नई दिल्ली लोकसभा भी है। इससे बड़ा संगम कहीं हो सकता है क्या भैया बहन, बताओ। जोरदार तालियों से इस चुनाव के लिए वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करते हैं। और हमारी प्रदेश की सह प्रभारी हम सब की बहन अलका गुजर जी, जिन्होंने अपने अभी बात भी करी है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तालियों से भी उनका स्वागत करिए। हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। और हमारे बीच में बांसुरी पहली बार इस क्षेत्र में आई हैं, उनकी माता जी इधर जरूर कई बार, आदरणीय मां सुषमा स्वराज जी तो इधर आती थी, लेकिन आज बांसुरी पहली बार आई है, इसलिए जोरदार ताली बनती है आप सब लोगों। हमारे बीच में हमारे दिल्ली के पूर्व सांसद और एक ऐसे नेता, दिल्ली की नब्ज जिनके उंगलियों पे होती है, ऐसे भाई रमेश बिधूड़ी जी का भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। हमारे विधायक अजय महावर जी, जिनके कार्यक्रम में हम शरीक होने के कारण थोड़ा सा देर भी हुआ हमको पहुंचने में, लेकिन वो भी बहुत सुंदर कार्यक्रम था, मुझे याद नहीं था। अनिल वाजपेयी जी भी आ गए, इनका भी ताली बजा देना स्वागत। वीरेंद्र भाई, आपको मैं बताऊं, आज हम लोग, क्योंकि आप तो आजकल तूफानी दौरे पे हो, रात में डिसीजन करते हो कल सभा करनी है, और सभा हो जाती है। ऐसी सभा होती है, जो लोग जनता की अदालत कर रहे हैं वहां की फोटो मंगवा के देख लो, जितने दूर में आप बैठे हो उसके आधे में भी वहां लोग बैठे हुए नहीं है। नाम है जनता की अदालत, लेकिन जनता गायब है, क्योंकि जनता अब उनके साथ नहीं है। जो ये विश्वास करते हैं कि हम सिर्फ ड्रामा करके सरकार में रह सकते हैं, काम करने की जरूरत नहीं है, अब दिल्ली की जनता ऐसे ड्रामाबाजों के पास नहीं है। लगातार फोटो आ रही है, सोशल मीडिया पे जाइएगा,
हमारे प्रवीण शंकर कपूर जी भेज भी रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूं मैं। लेकिन यहां पे धन्यवाद मैं अजय महावर का भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा अंबेडकर चौपाल बनाया और उस अंबेडकर चौपाल के उद्घाटन पे कम से कम 800 लोग आए थे। इसलिए हमें थोड़ा उनके प्रेम में वीरेंद्र भाई देरी हुआ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनका भी 800 की संख्या में एक गली में एक चौपाल में आना कितनी बड़ी बात है। हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी निकल गए हैं, अनिल वाजपेयी जी बैठे हैं और इस जिले की जिलाध्यक्ष, पूरे दिल्ली में एक ही जिला के जिलाध्यक्ष एक बहन है, एक बेटी है, उसका नाम है पूनम चौहान। उसके लिए भी जोरदार तालियां स्वागत करें। वैसे जिलाध्यक्ष जी लोग बहुत आए हैं, मंच पे जो बैठे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष एमसीडी के राजा इकबाल जी हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। दिनेश प्रताप जी इस जिले के प्रभारी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। योगिता जी, तीनों जिलाध्यक्ष व्यवस्था में हैं और तीनों रात भर सुतल नहीं खसन, जागले बाड़ा सन। अबे ताली बजाओ करे खातिर जी। हम रात में मुझे 3:45 पे वीरेंद्र सचदेवा जी का फोन आता है, भाई जी सब तैयारी हो रही है। हमने कहा 5 मिनट में फोन करता हूं, जरा फोन रखिए भैया। फिर मैंने फोन लगाया ब्रजेश राय को। ब्रजेश राय को फोन लगाते ही तुरंत फोन उठ गया। हमने कहा कि अरे जाग रहे हो क्या तुम लोग? बोले भैया काम ऐसा देते हो कि सोने का समय ही नहीं है। तो ब्रजेश 3:46 पे जाग रहे थे। सवेरे पता चला वो रात भर सोया नहीं है और न तो उसके जिलाध्यक्ष सोए हैं, न तो इस कार्य में लगे हुए आयोजक सोए हैं। उनके लिए जोरदार तालियां बजना चाहिए। दिल्ली में सब कोई बिजी है ना भाई, सबका काम है। इधर ये मुकुंदपुर है, गुलाब सिंह राठौर को फोन कर रहा हूं, अनिल त्यागी को फोन कर रहा हूं, रामकृष्ण बंसीवाल को फोन कर रहा हूं, सब जागे मिल रहे हैं। तब मैं आप सबको मंच पे बैठे प्रत्येक व्यक्ति को, अब सबके नाम में नहीं जाते हैं दीदी, बहुत टाइम हो जाएगा, मान लेते हो ना। हमारे सभी मंचासीन लोगों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, उनका भी धन्यवाद है। और जो लोग सामने बैठे, सागर त्यागी भी यहां बैठे, अभी मेरा ध्यान पीछे गया, अभी आए हो ना मंच पे? हम मंच पे ये सोचता ऐसा ना बोल दो मंच से भैया कि मेरा एब्सेंट लग जाए। देखो भैया, ये जो सामने बैठी हुई, हम पीछे से आ रहे थे और पीछे जिससे जिससे मेरी नजर मिल रही थी, वास्तव में धन्यवाद का भाव था जो नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचना चाहिए। वीरेंद्र भाई, बहुत सारे धन्यवाद हम करते हैं, कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जब यहां आ रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति उसके चेहरे से धन्यवाद दिख रहा था। लेकिन मैं आज थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि यह समस्या कब शुरू हुई थी। यह समस्या डीडीए के एनओसी की नहीं थी। वो तो ठीक है कि हमने उसको पूरा उसका सिस्टम ही बदल दिया, नोटिफिकेशन नया निकाल दिया, अब इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, हमें चुनाव से लगभग 6 महीना पहले पहली बार महिलाओं के ग्रुप ने, यही मैं आया था, यहां हमारे सब मंडल अध्यक्ष बैठे हैं बुराड़ी के, और करीब 100-150 महिलाओं ने हमें घेरा। तो अक्सर क्या होता है कि सांसद वगैरह घिरते हैं तो कार्यकर्ता सोचता है कि दूसरे रास्ते से निकाल दे, झूठे सांसद जी फंसेंगे। मैंने पूछा, नहीं बताओ कारण क्या है, क्यों खड़े हैं? बोले उनका मीटर नहीं लग रहा है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मीटर क्यों नहीं लग रहा है आपका? बोली कि वो डीडीए का कि एनओसी मांग रही है। तो मैंने कहा आपका घर कितना पुराना है? उन्होंने कहा 6 साल। हमने कहा 6 साल से मीटर नहीं लगा? बोली नहीं। तो हमने कहा 6 साल बाद याद आया कि मीटर लगाना है। आप समझ रहे हैं ना?
6 साल तक वो चल रहा था, उसके पास कनेक्शन। किसका कनेक्शन चल रहा था जानते हैं? ये कनेक्शन आम आदमी पार्टी के नेताओं का दिया हुआ चल रहा था। और उससे वसूल कितना किया जाता था? किसी से 15 रुपया प्रति यूनिट। हमारे ये बुराड़ी के हमारी जो लोकल मीडिया होती है, वेब मीडिया, सब लोग यहां हैं, सब लोग एक एक शब्द हमको बताते थे कि घर हो गया 6 साल पुराना, मीटर नहीं लगा, लेकिन 1 मीटर पे 500 कनेक्शन दिया हुआ है। 1 मीटर पे 500 कनेक्शन, और पैसा कितना लिया जाता है? 15 रुपया, 20 रुपया प्रति यूनिट। प्रवीण भाई, जब आप इसमें और हम चलेंगे ना, तो हमको जो दर्द दिखेगा। मैंने कहा तो अचानक क्यों ये लोग आए हैं? बोला कि वो जिसने कनेक्शन दिया है वो अपना कनेक्शन वापस ले लिया। तब मुझे समझ में आया, ये तो 2024 के चुनाव को देखते हुए एक बड़ी प्लानिंग के साथ, और इस प्लानिंग में जेल में बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। इसमें शंका मत रखिएगा कहां से किया गया। क्योंकि मैंने एक दिन एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में लगभग 1000-1200 लोग आए। मैंने उनसे एक सवाल किया, वीरेंद्र भाई, मेरे भाई बहन, मेरे मीडिया के लोग, मैंने पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में मीटर नहीं लग रहा है लेकिन आपके बगल में मीटर लग गया? लगभग सभी लोगों ने हाथ उठाया कि हमारे बगल में लग गया, लेकिन हमको कहता है कि तुम्हारा मीटर नहीं लग सकता, डीडीए से एनओसी लाओ। मेरे साथ ये बिजली कंपनी का आदमी बैठा हुआ था। तब मैंने समझ लिया, और उसी दिन मैंने कहा, आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम ऐसे साजिश करने वालों की सारी साजिश तोड़ करके आपका मीटर लगाने का कार्य बिल्कुल निष्कंटक कर देंगे। और यही बात हमने वीरेंद्र भाई से कही, यही बात हमने एलजी महोदय से कही, और यही बात हमने देश के प्रधानमंत्री जी से कही। आज आप सभी लोगों को ये डीडीए की एनओसी का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, दिल्ली के जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, उसमें जो नई कॉलोनियां काटने वाले लोग अभी आगे योजना बना रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपकी जमीन की 10 गुना कीमत दिलाएंगे, लेकिन आप अभी बिना उसको लैंड पुलिंग में आए, कृपया उसमें नई कॉलोनी मत काटो। मेरी आपसे प्रार्थना है, आने वाली पीढ़ियां हमसे आपसे सवाल करेंगी, गली नहीं होगी, सड़क नहीं होगा, कम्युनिटी सेंटर नहीं होगा। ये अरविंद केजरीवाल यही चाहते हैं। इन लोगों की कोई योजना नहीं है। ये जनता की अदालत भी लगाएंगे तो ये वहां पे अपने ही लोगों को बिठाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि गली में चल करके बात कर ले। अभी कल का ड्रामा देखा है आप लोगों ने? ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हमारे विजेंद्र गुप्ता जी की गाड़ी में शिफ्ट हो गई। देखा कि नहीं देखा? ये शिफ्ट हो रहे हैं। वो सीएम की कुर्सी छोड़ के विजेंद्र गुप्ता जी की गाड़ी में शिफ्ट हो गई। आज जो मुख्यमंत्री आवास में था वो सांसद के आवास में शिफ्ट हो गया है। अरविंद केजरीवाल इस समय सांसद के आवास में शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो कहते थे ना कि हमें 2 कमरे का घर चाहिए, अब उनको कोठी से नीचे नींद नहीं आती है। वो सांसद के शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, अभी जब 10-12 दिन पहले आतिशी जी का शपथ हो रहा था, तो शपथ के बाद एलजी साहब के साथ अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज, उनके सब विधायक मजे में बैठ के चाय का मजा ले रहे थे। तो मैं सोचा ये जो बस मार्शल वाले भैया बैठे हैं, आप देखो, उस दिन मैं सोचा कि आतिशी शायद बस, और मैंने कहा भी